हाय यूजर, मैं अविनाश श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसे आप अगर देखते होंगे कि आप अगर चाहते हैं कि ग्रिड के अंदर आप एक ग्रिड बाइंड करना चाहते हैं जिसे नेस्टेड ग्रिड भी कहते हैं, या आप ग्रिड के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बाइंड करना चाहते हैं या कुछ भी, या ग्रिड को फॉर्मेटिंग भी करना चाहते हैं डेटा के ऊपर, तो हम लोग उस समय रो डेटा बाउंड का यूज करते हैं। ठीक है। सो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिए गए जो बेल आइकन है उसे ऑल पे नोटिफिकेशन पे डाल ले, ताकि हम फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे उसका लाभ आप उठा पाएँ। अगर आपको कोडिंग के रिलेटेड कुछ क्यूरी चाहिए जो हम आप सिखाते हैं, उसका कोडिंग चाहिए, तो आप हमारे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है programmingtechtutorial.in। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इससे पहले कि हमारा चैनल का एक जो भी मोटो है, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल का एक ही मोटो है कि जो भी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ वो एक्चुअली कहाँ पे यूज होती है, क्यों यूज होती है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली आपको कहाँ पे यूज आपको लगेगा। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आप जैसे एक आइटम से सेल कर रहे हैं। ठीक है। एक आइटम सेल कर रहे हैं तो वो आइटम कैसे आएगा, तो सबसे पहले उसका आइटम का कुछ ब्रांड होगा, उसका आइटम का टाइप होगा, सब टाइप होगा, या बहुत सारी चीज में ऐसे यूज होते हैं। तो आइटम को सिलेक्ट करने से पहले आपको उसका टाइप, सब टाइप, ब्रांड जो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसी से फिल्टर होके आता है और उस समय आपको बहुत सारे आइटम फिल करना होता है तो वो आपको ग्रिड में आता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि एक ग्रिड आप एक कस्टमर का डिटेल्स आप ग्रिड में शो कर रहे हैं, तो उस कस्टमर ने क्या क्या प्रोडक्ट लिया वो उसी के अंदर उसी ग्रिड में उस कस्टमर के अगेंस्ट में आप शो करना चाहते हैं, तो उस समय ये चीज को आप यूज कर सकते हैं। ये आपको ईआरपी वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया हूं कि हम एक सिंपल सा ग्रिड लिए हैं, जिसे देखिए जिसमें हमारा है आईडी है, कंट्री नेम है, डेट है। जो डेट को मैंने कंट्री इंसर्ट किया वो डेट आएगा। और इस कंट्री के अगेंस्ट में जस्ट हम यहाँ पे एक स्टेट बाइंड कर रहे हैं ग्रिड के अंदर। ठीक है। तो ये इसका जो लुक एंड फील जो आ रहा है, आप देख पाएंगे कि ऐसा इसका लुक एंड फील आएगा आपको। जैसे ये कंट्री है, डेट है, और इसके अगेंस्ट में अफगानिस्तान के अगेंस्ट में आपका स्टेट आएगा। ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना पड़ता है कि ग्रिड व्यू का ऑन रो डेटा बाउंड को फायर करना पड़ता है। ठीक है। ऑन रो डेटा बाउंड को फायर करना पड़ता है, यानी आप ग्रिड के अंदर कुछ भी काम करेंगे फ्यूचर में चल के, तो उसको ऑन रो डेटा बाउंड पे ही फायर करके आपको करना पड़ेगा। जैसे आप अगर मान लीजिए कि एक ग्रिड का अगर यहाँ पे कोई भी हम स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, उस स्टेट के अगेंस्ट में अगर हम इसका कलर रेड करना चाहते हैं, या आप डेटाबेस से ला रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू 200 से एबव आए तो ये रो का कलर रेड हो जाए, या उससे कम आए तो ग्रीन हो जाए, तो वो सभी चीज करने के लिए आपको रो डेटा बाउंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने सिंपल एक पेज लोड में, जब मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं होगा उस समय मैं एक अपने ग्रिड को बाइंड कर रहा हूँ, जो कंट्री बाइंड हो रहा है। तो बाइंड होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट कोडिंग हम करते हैं ऑन रो डेटा बाउंड का, क्योंकि इस क्लास में हम ऑन रो डेटा बाउंड के ऊपर बात कर रहे हैं। सो ग्रिड में हम ऑन रो डेटा बाउंड को एक फायर करने वाले हैं। ठीक है। मैंने ऑन रो डेटा बाउंड को फायर किया।
जहाँ पे फायर हुआ है वहां पे मैं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैं लिखूंगा इफ जो हमारा आर्गुमेंट आ रहा है, ठीक है, ग्रिड व्यू रो इवेंट आर्गुमेंट आ रहा है, वो आर्गुमेंट डॉट रो टाइप इक्वल टू डेटा रो डॉट डेटा टाइप डॉट हम डेटा रो लेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम इसके हेडर में काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हम इसके बॉडी में काम करना चाहते हैं। यानी हेडर को पास करके जब रो में, यानी इसको रो बोलेंगे तो वो रो में हम जब जाएं तो ये हमारे मीन्स इफ कंडीशन के अंदर में वो घूमे, ठीक है। उसके बाद हमको जब से, क्योंकि मैं इस जो भी कंट्री इसमें आ रहा है, देखिए जो भी कंट्री आ रहा है उसके अगेंस्ट में मैं बाइंड करना चाहता हूं, तो ऑफकोर्स मैं इसका आईडी, यानी मेरा जो कंट्री का आईडी इसमें आ रहा है, मैं उसको उठाऊंगा सबसे पहले। तो चलिए उठाते हैं। मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूं, तो मैं करूंगा ई डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल। किसे फाइंड करनी है, तो मैं LVL आईडी को फाइंड कर रहा हूं डॉट इसे मैं सबसे पहले लेवल में ले लेता हूं। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बंद करने के बाद, क्योंकि हमें इसका टेस्ट टाइप चाहिए, क्योंकि इसमें जो आईडी आएगा वो आईडी हमें चाहिए, तो आईडी हम यहाँ पे ले लिए हूँ, ठीक है। अब मुझे जो ड्रॉप डाउन, जो हमें स्टेट बाइंड करना, इस स्टेट को बाइंड करना है, तो मुझे हर एक रो में ये इस स्टेट को फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि जब भी यहाँ पे देखिए कि जब भी ये नया रो जनरेट कर रहा है, एक नया ड्रॉप डाउन जनरेट हो रहा है, यानी हमको ड्रॉप डाउन का आईडी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं ड्रॉप डाउन का आईडी फाइंड कर रहा हूं। यहाँ पे मैं सेम नेम देता हूं उसका, ड्रॉप डाउन लिस्ट ई डॉट डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल इस ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो मेरा ड्रॉप डाउन भी फाइंड हो गया। तो अब इसे मुझे सिर्फ कंट्री के अगेंस्ट में इस ड्रॉप डाउन को बाइंड करना है। तो चलिए बाइंड करने के लिए मेरे पास कनेक्शन पहले से है कनेक्शन, तो इस कनेक्शन का मैं यूज करूंगा। सो SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड। सो मुझे यहाँ पे क्वेरी और यहाँ पे मैं अपना कनेक्शन को पास करता हूँ। तो क्वेरी हमें कहाँ मिलेगा, तो मैं क्वेरी अपने टेबल से निकाल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास स्टेट टेबल, आप देखिए कि यहाँ पे स्टेट टेबल है। इस स्टेट टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो हर एक स्टेट के अगेंस्ट सामने कंट्री का आईडी है कि किस कंट्री से वो स्टेट बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेयर कंट्री आईडी इक्वल टू जो हमारा वहाँ पे कंट्री आईडी में दे रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्टेट का आईडी ले रहा हूँ और स्टेट का नेम, ठीक है। बस मुझे इतना ही काम है। यहाँ से मैं यहाँ पे जाने के बाद अपनी इसमें चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं इस स्टेट को यहाँ पे पास करूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे प्लस करके टू स्ट्रिंग कर दूंगा और मुझे इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेरी हो गया। अब जस्ट इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं SQL डेटा अडाप्टर रख लूंगा।
मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के बारे में और कमांड एग्जीक्यूट के बारे में और सभी चीज़ के बारे में बता दिया हूँ। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एसक्यूएल न्यू डेटा अडेप्टर लिया और इसमें मैं अपने कमांड को पास करूंगा। तो मैंने अपने कमांड को पास कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए कि किसमें मुझे वैल्यू रखना है, तो मैं डीटी में वैल्यू रखूंगा और जस्ट मैं एसक्यूएल डेटा अडेप्टर को फिल कर लूंगा, डीटी में फिल कर लूंगा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर का वैल्यू को। उसके बाद मैं जस्ट इसको चेक करूंगा कि मेरा डीटी का जो वैल्यू है वो डॉट काउंट वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। मिलने के बाद मुझे जस्ट मेरा जो ये ड्रॉप डाउन है उसमें मुझे डेटा को बाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा सोर्स जो है मैं डीटी है, डेटा ट्रेस फील्ड जो होगा स्टेट का नेम और डेटा वैल्यू फील्ड में मैं कंट्री भेजूंगा। ये सब का मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, तो आप उसे देख सकते हैं। हमारा स्टेट का नेम ये होगा और हमारा स्टेट का आईडी ये होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा कोडिंग सक्सेस कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो है क्यों ये चला गया, क्योंकि ये इसमें नहीं घुसा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये जो इस फाइंड किया है वो हेडर है, वो रो नहीं है। ठीक है, इसलिए वो फाइंड मीन्स आपको उसके इफ कंडीशन के अंदर वो नहीं घुसा। अब ये मेरा ग्रिड को बाइंड कर रहा है, रो को बाइंड कर रहा है। अभी तक हेडर को बाइंड किया था, अब रो इसका मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे हमको आईडी, फर्स्ट कंट्री का आईडी मिल गया एक। उसके बाद स्टेट मैंने ले लिया, उसके बाद सीएमडी को एग्जीक्यूट हुआ, डेटा में वैल्यू आया कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमारे डेटा में वैल्यू हो गया। जस्ट मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखिए सभी में वैल्यू आ गया। जस्ट लाइक अंटार्कटिका का कोई भी उसका वैल्यू नहीं है तो उसमें नहीं आया। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होगा। तो जिसमें नहीं है उसमें नहीं आया है और सब जिसमें है उसमें आ गया है। जैसे इसमें आप जो भी स्टेट देखेंगे, ठीक है, आपको वो स्टेट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऑफकोर्स ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और न्यू थिंग्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने जैसे ही पहले आपको बता दिया हूँ कि ये बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अपना सुझाव अपने मीन्स कमेंट, वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, किसी चीज़ को पूछना है, तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।